नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 29 ऑफ दिसंबर। दिन रहेगा फ्राइडे का। और कल पहली तारीख होगी। अ, उस वो मतलब वो डेट होगी जिसमें जो डेरिवेटिव्स होंगे वो होंगे आपके नेक्स्ट ईयर के, मतलब जैन मंथ की सीरीज की कल से शुरुआत हो जाएगी। ऑप्शंस की ले लीजिए और आप चाहे फ्यूचर ले लीजिए, कल से वो आपके जैन मंथ के चालू हो जाएंगे। बट एक आखिरी डे है, ठीक है। और एक वीकली कैंडल क्लोज होना बाकी है, आप कह लीजिए। और मंथली कैंडल क्लोज होना बाकी है, आप ये भी कह लीजिए। देन एक चीज और बाकी है, ईयरली कैंडल भी क्लोज होना बाकी है। ये तीनों कैंडल कल ही क्लोज होंगी और बड़ा बुलिश मंत्र रहा है भैया। अगर आप देखेंगे तो ये जबरदस्त तरीके से बुलिश रहा है, जबरदस्त तरीके से। नवंबर भी अच्छा खासा बुलिश। एंड दिसंबर तो मेरे ख्याल में पॉइंट वाइज देखा जाए तो ये पूरे पिछले 2 साल में सबसे ज़्यादा पॉइंट की रैली है। दिसंबर, ये वाला जो दिसंबर गया है, ठीक है। 2021 यहाँ पे कहीं पे हमने एक टॉप लगाया था 18,604 का। उसके बाद से जो ये पिछले 3 साल में मार्केट ऊपर नीचे गया है, सबसे ज़्यादा बुलिश मंथ ये दिसंबर 2023 रहा। 2023 का जो एंड है वो बहुत जबरदस्त, बहुत ही खूंखार तेजी की तरफ तरह हुआ है, ठीक है। चलिए आइए हम चर्चा करते हैं अभी कल के लिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों पिछले 5 दिन की कैंडल। एक लो लग के जो क्या था 20,970 80 980 के आसपास का हमने लो देखा था। उसके बाद 1 2 3 4 5 हमने आज 21,780 के आसपास का हाई देख लिया, ठीक है। अब एक मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। उससे पहले आप देख लीजिए एक बार डिस्क्लेमर। इसको जरूर देखना है, इसको जरूर पढ़ना है, इसको बिना पढ़े मेरी वीडियो नहीं देखना। और मेरे हर एनालिसिस का शुभारंभ इसी डिस्क्लेमर के साथ होता है, ठीक है। एक लेवल है, नोट कर लीजिए, 21,850। अब आप इसको कल कैसे यूज कर सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसके बारे में सुन लीजिए ध्यान से। निफ्टी को सबसे पहली बात देखिए, करना तो आज भी शॉर्ट ही चाहता था मैं, पर मैं शॉर्ट करना चाहता था जितना मुझे ये 21,800 के पास मिले विद दिस एसएल, ठीक है। इसलिए मैंने बोला सुबह सुबह अवॉइड कर दीजिए, आफ्टरनून तक कोई ट्रेड नहीं। निफ्टी का बाय नहीं बनता था आज, निफ्टी का शॉर्ट ही बनता था। बट जितना आप 21,800 के करीब से सेल कर सके, ये रहेगा आपका एसएल। ये लेवल ट्रिगर होना दोस्तों इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है, ठीक है। और सुन लीजिए, अगर आपने मान लीजिए 21,800 के पास से शॉर्ट कर दिया, 21,820, मतलब कुछ भी लेवल चल रहा है, मतलब आपने एक शॉर्ट का अटेम्प्ट ले लिया। एसएल क्या है आपका 21,850, ठीक है। अगर ये हिट हो जाता है, अगर ये एसएल आपका हिट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड को रिवर्स करिए, एसएल रखिए 21,800, फिर आपका एसएल हो जाना चाहिए। एंड टारगेट है फिर 22,000 पहला, और 22,100 से 200 तक दूसरा, ठीक है। ये ऐसे आपका ट्रेड प्लान होना चाहिए। तो मतलब 21,850 ये जो नंबर है, ये ताकत है इसकी। ट्रिगर होने के बाद ये मार्केट को बाय ऑन डिप्स बना देगा आगे के लिए 200-300 पॉइंट के लिए, ठीक है। और ये अगर रेजिस्टेंस लेता है मार्केट इस तरफ, अगर मार्केट इस तरफ रजिस्ट देखिए, ये जो नंबर होते हैं बहुत अच्छे से काम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखाता हूँ, 19,850 ने भी क्या किया था, यहाँ देखिए आप जरा, ठीक है।
इन कैंडल्स को देखिएगा इधर, ये इन 4-5 कैंडल्स को देखिएगा, इनका हाई ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। और हाई आपको कहां दिखेगा? इस तरफ, इस बॉक्स के अंदर आपको हाई दिखेगा। कितना है? 839.20। कितना है? 843.30। कितना है? 805.40। कितना है? 781.30। कितना है? 849.75। देखिए आप, ठीक है। इसमें थोड़ा जूम करता हूं ताकि आपको मेरे क्रॉस एयर भी दिखाई दे मैं कहाँ क्लिक कर रहा हूं। ये पांचों कैंडल के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ये पांचों कैंडल के बारे में, ठीक है। देखिए कितना हाई है? 839.20, 843.30, 805.40, 781.30, 849.75, मात्र 0.25 से रह गया। यहां पे कितना हाई है? 840.95। और ये गिरा फिर झमाझम झमाझम, लो कितना बना? 18,837। ठीक है। अब 850 की कहानी आप इधर देखिए, इस वाले उसमें, ठीक है। यहां पे हाई कितना है? 829.10। ये कितना है? 825.55। ये कितना? 875.15। तो इस वाली कैंडल में जब 18,875.15 ये लेवल जब ट्रिगर हो गया, सॉरी 19, ये 19 है, ठीक है। यहां पे इसने 19,850 को ट्रिगर कर दिया, तो मार्केट अब बाय ऑन डिप्स है विद एसएल ऑफ 19,800। ये, ठीक है। ये जो नंबर है ना, 350 और 850, ये ऐसे ही काम करते हैं। निफ्टी में जब इसने, आपको मैंने क्या बताया था, ये जब इसने यहाँ पे 21,350 इसको ट्रिगर किया ना, तो ये जो ट्रेंड नीचे डाउन साइड का बना था, जब यहाँ पे 350 ट्रिगर हुआ तो ट्रेंड जो है चेंज हो गया, मार्केट यहाँ से बाय ऑन डिप्स बन गया। ओके दोस्तों, ठीक है। अब ये जा रहा है ऊपर की तरफ, क्या बोला था मैंने आपको? हाँ, पर लेवल पे बाय करना है, ठीक है। जैसे यहाँ 475 का लेवल जो कटा था, तभी आपको मैंने बोला था बाय कर लीजिए। यहां से भी हम बाय कर सकते हैं, पर हो सकता है कि 350 को ट्रिगर करने के बाद ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले लेता और हमको यहाँ पे मौका मिलता बाय करने का, 21,300, ठीक है, या फिर 21,200 के आसपास मौका मिलता हमें बाय करने का, 350 को ट्रिगर करने के बाद, ठीक है। इसलिए हमने बाइंग जो है वो, ये जो हाई कटा इसको लेने के बाद हुई थी, और एटीएस का टारगेट दिया था, ठीक है। अब जा रहा है ऊपर। अब यहां पे 21,800 के आसपास से आप सेल करिए विद एसएल ऑफ 21,850, ठीक है। ये नंबर काम करेगा। अगर ये हिट हो जाता है तो समझ लीजिए फिर इस मार्केट जाएगा 22,100 से लेके 22,200। उस केस में क्या एसएल रखना है आपको कि निफ्टी जो है 800 को नहीं ट्रिगर करना चाहिए, ऊपर की तरफ रहना चाहिए, है ना। ये छोटा सा एसएल रह के फिर हम और 200-300 पॉइंट की तेजी कर सकते हैं। और 0.25 से भी अगर नहीं हिट होता, 21,849 पे भी आके नहीं हिट होता, शॉर्ट में बने रहना है, ठीक है। और 21,800 के पास से ही सेल करने की कोशिश करनी। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात जो है समझ में आए। कई बार मैं, जो मतलब मुझे पता होता है, इसमें सोचता हूँ कि आप लोगों को समझाऊं कैसे, ठीक है, ये नंबर कैसे काम करते हैं, है ना। तो 21,850 को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। चलिए, ये हो गया निफ्टी। हाँ, अगर कल के दिन गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, कल के दिन अगर
गैप डाउन हो जाता है तो भैया मैं आप लाइव मार्केट में ही बता पाऊंगा आपको, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा लेवल 625, 675 एक शॉट लिया जा सकता है 680 के नीचे, 621,680 के नीचे। ठीक है, इस लेवल के नीचे एक शॉट लिया जा सकता है इंट्राडे बेसिस 590 तक के टारगेट के लिए, 600 से लेके 590, 21,600 से लेके 590। ये एक शॉर्ट का साइड का अगर गैप डाउन में ये लेवल ट्रिगर होता है नीचे की तरफ 21,680, तो यहां से 60-70 पॉइंट का आप नीचे की तरफ डाउन साइड प्ले कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, नहीं तो फिर सेल कहां बन रहा है 21,800 के पास। यहां से रिस्क कितना है, मात्र 50 पॉइंट। ठीक है, चलिए दोस्तों, निफ्टी का ये है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, इसका एक हमने ट्रेड करने की कोशिश करी आज की ही एक्सपायरी में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में मूव आया नहीं था, फर्स्ट हाफ में कोई मूव नहीं था मार्केट में। सेकंड हाफ में आने की गुंजाइश थी, क्योंकि आपकी भाई मंथली और ईयरली एक्सपायरी है ना। पर वहां पे मुझे कुछ ऐसा दिखा कि भैया आज का दिन भी ऐसा ही निकल जाएगा, फिर हमने उस पेयर ट्रेड को एग्जिट कर दिया 1 घंटे बाद, और पूरा दिन मार्केट ऐसे ही निकल गया। ठीक है, पर आप इधर अब चार्ट पे देखेंगे ध्यान से, अगर ये जो पैटर्न है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का, अगर मैं इसका टारगेट निकालूं तो इतनी तेजी ये इसके ब्रेकआउट से इसको ऊपर की तरफ देनी चाहिए। तो ये टारगेट निकल के आते हैं 49,200 के आसपास। ठीक है, 49,200 के आसपास। तो बैंक निफ्टी है स्ट्रांग भाई। अब इसको बाय कब करना है ना, इसको बाय कब करना है, इसको बाय करना है 48,650 के ऊपर, 48,650 के ऊपर विद एस एल ऑफ 48,500। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये इसका कर रही है सपोर्ट का काम। आप आज आवरली कैंडल को अगर क्लोजली वॉच करेंगे तो इधर जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए, और ये है ऊपर रेजिस्टेंस। तो ये अच्छा खासा तेजी दिखा देगा अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल गया। यहां से एस एल रखिए 48,500 एंड योर टारगेट शुड बी 49,000 के अराउंड। आगे के 200 पॉइंट छोड़ दीजिए, राउंड फिगर है, इसके आसपास 300 350 पॉइंट लेके निकल जाइएगा। नीचे की तरफ बेयरिश हो जाएगा ये अगर 48,400 के नीचे ट्रेड करता है। तो यहाँ से भी आपका एस एल सेम होना चाहिए 48,500 शॉर्ट करने की। फिर ये कम से कम आपका एक रिट्रेसमेंट लेके यहाँ तक आएगा मिनिमम। ठीक है, 48,100 से लेके 48,200 के आसपास। यहाँ से भी गया तो फिर यहाँ तक आएगा, जो कि है 48,000 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये है दोस्तों, कुल मिला के 48,650 इज ट्रिगर फॉर सी साइड एंड 48,400 बिलो इज ट्रिगर फॉर पी साइड। अदरवाइज वेट करिए, बढ़िया पेयर ट्रेड बनाएंगे नेक्स्ट वीक का। ठीक है, और उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट होना चाहिए, कम होगा पर डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों कल के लिए एनालिसिस। मंथली कैंडल क्लोज हो जाएंगी। बैंक निफ्टी की कितनी, बैंक निफ्टी की बढ़िया मंथली कैंडल बनी है, अच्छी खासी बनी है भाई। ठीक है, सुंदर है। और निफ्टी की तो आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल खूंखार तेजी टाइप कैंडल बनी है। इसको यहाँ से
जोड़ते हैं तो ये रेजिस्टेंस लेता है। चलिए वीकेंड पे इनसे शेयर करूँगा मैं। अभी आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।